सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर अपन चर्चा कर रहे हैं। उसमें आपको बता दिया, बड़ा रोज बताता हूं कि इस विषय के आपके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है वो सल्तनत कालीन भारत है और दूसरा पार्ट है वो मुगल कालीन भारत है। और आपको ये बता दिया गया कि आपके इसमें से बड़े 6 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको 3 करने पड़ते हैं। और सल्तनत काल के आज तीसरे प्रश्न पर अपन चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश पे कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी पे, जिस पे प्रतिवर्ष प्रश्न आता है। उस प्रश्न की प्रकृति है वो भिन्न हो सकती है, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी की आपसे विदेश नीति पूछे, या अलाउद्दीन खिलजी की आपसे बाजार नियंत्रण नीति पूछे, या अलाउद्दीन खिलजी के आपसे राजस्व सुधार पूछे, या अलाउद्दीन खिलजी की आपसे मंगोल नीति पूछे, या उसके किंगशिप थ्योरी पूछे। अलाउद्दीन खिलजी में से प्रतिवर्ष एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाता है, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं। आज सल्तनत भारत की तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो अक्सर मोहम्मद बिन तुगलक पे ही होता है। अगर पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की समीक्षा कीजिए, तब भी वही बात होगी। और पूछे मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से आगे था, समीक्षा कीजिए, तब भी वही बात होगी। अगर पूछे मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीति और विदेश नीति का उल्लेख कीजिए, तब भी अक्सर उन्हीं बातों का आपको वृत्तांत करना होगा। आज आपके साथ मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में आपके साथ चर्चा की जाएगी कि मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका वास्तविक नाम जुनाखा था। वारंगल विजय के पश्चात इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। 1325 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जुना खां युवराज थे, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठते ही उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पिता ने उसे जीवन काल में ही अपना युवराज घोषित कर दिया था। अब अपनी सल्तनत के लिए ये जिन योजनाओं को बनाते हैं, उन योजनाओं के बारे में आपके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। पहली योजनाएं थी इनकी बड़ा दोआब में करवर्दी। क्या थी? दोआब में करवर्दी। क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? राज्य के राजस्व में सुधार करना या राज्य की राज की आय में वृद्धि करना था। इसके लिए उसने दोआब में करवर्दी कर दी। दोआब में करवर्दी के साथ इसने क्या? दोआब में भूमि कर 5% से लेकर के 10% तक बढ़ा दिया था। इसके साथ ही उसने अन्य करों का आरोपण कर दिया था। बड़ा परिणाम क्या हुआ? उसी वर्ष दोआब में अकाल पड़ गया। अधिकारी और कर्मचारी थे, वो भू राजस्व को जबरदस्ती वसूल करते रहे। परिणाम क्या हुआ? किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक को वास्तविक स्थिति का पता चला, तब उन्होंने किसानों को तकावी ऋण बांटे। लेकिन जब तक स्थिति में परिवर्तन आ चुका था और किसान अपनी खेती को छोड़ करके जा चुके थे, तो पहला तो बेटा ये था दोआब में करवर्दी। दूसरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या था? उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका नाम दीवाने कोई था। और यहां आपको बात एक और बता दूं बेटा, इसको प्रारंभ करने से पहले दीवाने कोई, क्यों ये सल्तनत काल की जो प्रथम बार जिन विभागों की स्थापना की जाती है, उनमें से तुम्हें एक पर्सन 2 नंबर का पूछ लेता है, चाहे वो दीवाने अर्ज हो, चाहे वो दीवाने कोही हो, चाहे वो दीवाने मुस्तखराज हो, चाहे वो दीवाने शफा हो, चाहे वो दीवाने खैरात हो। ये प्रथम विभाग जिनकी सल्तनत काल में पहली बार स्थापना की जाती है, उनमें से तुम्हें 1-2 नंबर का प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जाता है। यहां हम समीक्षात्मक और बड़े प्रश्न की बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, अर्थात उसकी गृह नीति में दूसरे टॉपिक पे कि उसने कृषि विभाग की स्थापना की, अर्थात दीवाने कोई नामक एक विभाग की स्थापना की। इस विभाग का उद्देश्य क्या था? कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक 60 वर्ग मील भूमि का चयन किया और उसका उद्देश्य था उस भूमि को उपजाऊ बनाना और फसलों को उसमें आदल बदल करके बोना,
ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसके लिए उसने 3 वर्ष के समय का निर्धारण कर दिया था और इसकी देखरेख के लिए और इसके प्रबंध के लिए उसने 100 सिकदार और 1000 घुड़सवारों की नियुक्ति कर दी थी ताकि वो उनका प्रबंध कर सके। और इसके लिए उसने किसानों को देने के लिए अपने कर्मचारियों और अधिकारियों और उस विभाग को उसने 70 लाख टंके प्रदान कर दिए, ऋण प्रदान कर दिए कि किसानों को इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए उन्हें अग्रिम ऋण दिया जाए ताकि वो इस योजना का सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। जैसे आजकल हमारे होते हैं, किसानों को खूब क्या सुविधाएं दी जाती हैं अपनी भूमि में सुधार करने के लिए, ठीक उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। छोटी छोटी बातें थी, आपको बता दी गई थी। 60 वर्ग भूमिल का चयन करना, उसको 3 वर्ष तक उसका निर्धारण करना, फसलों को उसमें आदल बदल कर बोना और किसानों को खेती कार्य करने के लिए उन्हें अग्रिम धन उपलब्ध करवाना। और उसके साथ ही उसने क्या कहा, इसकी निगरानी रखने के लिए आजकल भी कई समितियां या आयोगों का गठन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार कहा कि 100 सिकदार और 1000 घुड़सवार इस जगह का क्या सुरक्षा करेंगे, इसकी क्या निर्धारण करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे। लेकिन इसका भी परिणाम क्या हुआ, आशाजनक नहीं मिला। क्या हुआ इसमें, आशाजनक क्यों नहीं मिला, हुआ क्या इसमें बड़ा। एक तो जो समय का चयन किया गया था वो 3 वर्ष का समय था, वो बहुत ही कम था। 3 वर्ष में किसी बड़ी योजना का आप सफलता की आशा नहीं कर सकते। अगर जैसी बड़ी योजना होगी उसके लिए समय का निर्धारण और समय की आवश्यकता भी होती है। इसलिए जिस समय का निर्धारण किया गया था वो कालावधि कम थी। दूसरा इसमें क्या था, जो अग्रिम धन दिया गया था उस अग्रिम धन का कर्मचारी और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। जो आपको कृषि योग्य क्षेत्र में या कृषि भूमि में लगाना था उसे उस क्षेत्र में न लगा करके अन्य क्षेत्रों में उसका वितरण कर दिया गया। जहां उसका समुचित उपयोग होना था, जहां उसका उचित उपयोग होना था, वहां इसका उपयोग नहीं हो पाया। तीसरा इसका क्या था कि समय का कम निर्धारण होना और धन का दुरुपयोग होना। तीसरा सुल्तान की व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई रुचि नहीं थी। बेशर्ते सुल्तान की रुचि होती तो यह योजना अवश्य सफल होती। सुल्तान ने अपने सेवकों और अनुचरों पर इसका कार्य छोड़ दिया और व्यक्तिगत रुचि नहीं ली और परिणाम क्या हुआ, इस योजना का असफल होना पड़ा। चौथा इसमें क्या था, जिस भूमि का चयन किया गया था वो भूमि भी उपजाऊ नहीं थी। परिणाम क्या हुआ, सुल्तान की योजना को असफल होना पड़ा। तीसरा उसका था बड़ा राजधानी परिवर्तन। तीसरी योजना क्या थी, राजधानी परिवर्तन। उसने क्या कर लिया, अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी। दौलताबाद आए तब भी वही बात है और देवगिरी आए तब भी वही बात है। उसे कुतुबुल इस्लाम कहा गया था। उसने अपनी राजधानी क्यों परिवर्तित की, उसके पीछे विद्वानों की भिन्न भिन्न तर्क हैं। कुछ कहते हैं कि दौलताबाद उस समय देश के मध्य में स्थित था, इसलिए उसने इसे सुरक्षित रहने के लिए देश के मध्य क्षेत्र का चयन किया, अर्थात केंद्र के बीचों बीच स्थित होने के कारण उसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाई। दूसरा कारण बताते हैं कि दौलताबाद जो मंगोलों के बाहरी आक्रमण हुआ करते थे, उनके प्रत्यक्ष आक्रमण से बचने के लिए उसने राज्य के मध्य के बीच अपनी राजधानी बनाई। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वहां वो इस्लाम का प्रसार करना चाहता था, इसलिए इस्लामी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार करने के लिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके दौलताबाद कर ली। विद्वानों ने इसके लिए भिन्न भिन्न तर्क दिए, लेकिन इतना निश्चित था कि उसने अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर ली थी। लेकिन जो आशाजनक परिणाम इसके आने चाहिए थे वो भी नहीं आए। क्यों योजना ये भी उसकी असफल रहती है। ये योजना असफल क्यों रहती है, सुल्तान यहाँ भी गलती कर बैठता है। और सुल्तान यहाँ क्या गलती कर बैठता है, वो निर्णय लेने की क्षमता है वो वहाँ भी उसके विपरीत प्रभाव देता है। वो क्या दिल्ली की सारी जनता को दौलताबाद जाने का आदेश दे देता है, जो आदेश नितांत ही गलत होता है। उसे राजधानी परिवर्तन करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे कदमों का प्रयोग करना चाहिए था। पहले वहाँ के मुख्य दफ्तर थे, उन्हें दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना था और उन प्रमुख अधिकारियों
उन प्रमुख कर्मचारियों को वहां भेजना था जो क्या कार्य करने में सक्षम थे, जो राजधानी के अनुकूल कार्य करते थे, जो राज्य के हित में कार्य करते थे। उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को उसे दौलताबाद स्थानांतरित करना था। और सुल्तान गलती ये कर बैठा, उसने अपनी संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया। परिणाम क्या हुआ कि अधिकांश संख्या में जनता रास्ते में मारी गई या दिल्ली में ही मारी गई, जिसके आधुनिक इतिहासकारों ने उसकी अक्सर आलोचना की। चौथी बात थी, उसने नवीन प्रयोग कौन सा था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसने क्यों किया, इसके बारे में 3 तथ्य मिलते हैं कि उस समय चीन और फारस के शासकों ने चांदी और तांबे के सिक्कों का अनुसरण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। दूसरा कहते हैं उस समय राजकोष में रिक्तता हो गई, राजकोष खाली हो गया था। तीसरा कहते हैं, नेल्सन राइट एक इतिहासकार थे विदेशी, वो कहते हैं कि उस समय विश्व में क्या चांदी की कमी हो गई थी और उसके परिणाम स्वरूप कि उसे अपनी योजना का क्रियान्वयन करना पड़ा। लेकिन इसका परिणाम भी था, वो दुष्परिणाम ही रहा। क्यों रहा? उसने योजना का तो क्रियान्वयन कर दिया, लेकिन टकसाल के ऊपर उसने सरकारी नियंत्रण स्थापित नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? लोग राजकोष से तांबे के स्थान पर स्वर्ण सिक्के ले जाने शुरू कर दिए, क्योंकि टकसाल के ऊपर ठप्पा था, उसके ऊपर राज्य की कोई निश्चित मोहर और सरकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण क्या घरेलू व्यक्तियों ने या राज्य के सभी कर्मचारियों ने उसका दुरुपयोग किया। परिणाम क्या हुआ? उसे इस योजना को भी असफल होने का सामना करना पड़ा। अगला था उसकी धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित। इसमें भी क्या था? 1343 के पश्चात उसने सिक्कों पर से अपना नाम हटवा दिया और अपने स्थान पर उसने खलीफा का नाम खुदवा दिया, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का सूचक था। लेकिन उसका यह कार्य भी सफल नहीं हुआ। आपको प्रश्न में बताया क्या गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रश्न आएगा उसके बड़ा 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट उसकी गृह नीति का होगा, दूसरा पार्ट उसकी विदेश नीति का होगा। गृह नीति आएगी, वहां आपको इन 5 बातों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। विदेश नीति आएगी, वहां आपको उसकी विजयों का वर्तांत करना पड़ेगा। गृह नीति में आपको 5 बातें मैंने छोटे छोटे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई। कौन कौन सी? पहले इसके प्रारंभ में बताया था कि बड़ा ये क्या चीज़ है कि गद्दी पे का बेड़ा 1325 में, और उसमें इसे किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? इसके पिता ने इसे पहले युवराज घोषित कर दिया था, और शासक बनने के पश्चात इसने कौन कौन सी योजनाओं को अंजाम दिया, जिसमें आपको मैंने आज 5 योजनाओं पर आपके साथ विचार विमर्श किया। पहला था दोआब में करवर्दी। दूसरा आपको बताया था कि इसने एक नवीन विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान-ए-कोही, अर्थात कृषि विभाग की स्थापना। तीसरा इसकी योजना, प्रमुख योजना बताई थी मैंने, राजधानी परिवर्तन, जो ये दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी कर लेता है। चौथा मैंने बताया इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, और वो किन किन का अनुसरण किया। 5वां इसकी धार्मिक सहिष्णुता। अगली योजनाओं में इसकी विदेश नीति से संबंधित जो बातें आएंगी उनका उद्देश्य किससे? इसकी विजयों से संबंधित होगा, और जो इसकी विदेश नीति है वो आपको कल ही बताई जाएगी। शुक्रिया, आज आपको इतना।